one more people will come here, Rajat and Ajay. Two more people. Done by. We'll wait for them, no problem. Yeah, yeah. हेलो रजत, कैसे हो आप? आपकी वॉइस नहीं है रजत। आपकी वॉइस नहीं आ रही रजत, रजत। देखो शायद आप म्यूट होंगे। हेलो हेलो। हेलो रजत। राकेश बोल रहा हूँ। हाँ राकेश। रजत की वॉइस क्यों नहीं आ रही है? कनेक्टिंग टू ऑडियो दिख रहा है। हम्म, एक बार अजय से पूछना, अजय का क्या स्टेटस है यार? अजय ज्वाइन नहीं कर रहा है। अजय का नंबर तो नहीं है, मैं पूछूं क्या? कॉल करके पूछूं या ग्रुप में डालूं? रुको मैं कॉल करता हूँ उसे। रुको। कॉल पिक नहीं कर रहा है वो तो। शिवा तो स्टार्ट करते हैं, अगर हाँ होगा तो फिर हाँ उसको मुझे बाद में मुझे बता 5 मिनट देंगे। बस आप, हाँ। मुझे 5 मिनट बस खाली। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रजत आप ब्रिज पे हो क्या? आपकी वॉइस क्यों नहीं आ रही है? अनम्यूट करो से, आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई। ठीक, ओके। और कैसे हो रजत? बढ़िया भाई, बढ़िया। आप बताइए सुमंगल जी। बढ़िया बढ़िया यार। और कब आना है यहाँ पे गुड़गांव में? 11 तारीख को। चलो ठीक है, मैं अजय के वेट कर रहा हूँ। अजय अभी तक आया नहीं यार। हाँ हाँ विल नॉट जॉइन टुडे। हाँ हाँ लेट मी शेयर द स्क्रीन टू यू फ्रॉम माय एंड, ओके? हाँ 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 हाँ। तो गाइस, राकेश एंड लियो। यस शिवा। हाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं फिलहाल, ठीक है? ठीक है। आई थिंक यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन ना? Yes, bhai. अच्छा। ठीक है। तो मैं एक बार मतलब उसमें रिवाइज कर कराया था, हम लोगों ने मतलब फर्स्ट उसमें क्या किया था हम लोगों ने, ठीक है, स्टार्टिंग में पावर बीआई का मतलब एक एप्लीकेशन हमने हम लोगों ने मतलब कि स्टार्ट किया हुआ है। तो पावर बीआई आपका एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वेयर इन वी कैन लाइक ड्रॉ द विजुअलाइजेशन एंड पाई चार्ट्स, charts and many more pictures over there in terms of dashboard, okay? So we can also make the dashboard from our end, and we can also make the files, and we can also share those things to the people who are required, like recipients, team leaders, managers, and etc. तो at the same time from our end। और इसमें हमारे मतलब मेनली 6 टर्म्स होती हैं जो हमें वी नीड टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स, लाइक पहले आपका होता है विजुअलाइजेशन। मतलब उसमें आप विजुअलाइजेशन के अंदर आपका ये चीजें आती हैं, जैसे कोई
आपको पिक्चर उसमें ड्रॉ करना है, जैसे टाइल्स हो गया, ग्राफ हो गया, और भी काफी हमारे पास पिक्चर्स है, लाइक मतलब कि होते हैं इसके अंदर, सो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। टाइल्स में आपका ये होता है, जैसे टाइल्स में आपको ये चीज आती है, जैसे मान लीजिए आपका टाइल्स ही होगा, जैसे ये है ना आपका, जो भी पिक्चर्स है इसके इस फ्रेम के अंदर आपका हो जो भी होगा वो आपका टाइल्स होगा। ठीक है। तो विजुअलाइजेशन जो आपका विद इन कवर एरिया जो है, उसमें आपके पिक्चर्स जो ड्रॉ होंगी वो आपका टाइल्स के अंदर ही आएगा। ठीक है। और टाइल्स के बाद आपका आता है पावर बीआई सर्विसेज। तो पावर बीआई सर्विसेज में आपका क्या होता है कि जो भी मतलब कि हमें कोई फाइल्स शेयर करनी है, किसी को फाइल्स, मतलब कोई आपको डेस्कटॉप लाइक डैशबोर्ड शेयर करना है, किसी को मतलब मैनेजर्स को, टीम लीडर्स को, कलीग्स को। तो विद द हेल्प ऑफ पावर बीआई सर्विसेज वी कैन शेयर दोस रिपोर्ट्स फ्रॉम आवर एंड विद हेल्प ऑफ दिस पावर बीआई सर्विसेज। ठीक है। इसमें आपका लाइक डैशबोर्ड भी आपका आता है, डैशबोर्ड आप शेयर कर सकते हो। और पावर बीआई एप्लीकेशन मतलब अगर हम चाहते हैं, मान लीजिए कि अगर किसी ने हमें फाइल कोई शेयर किया हुआ है, कोई डैशबोर्ड शेयर किया हुआ है, तो उसको हम अपने एंड से व्यू करना चाहते हैं, या उसको चेक करना चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है क्या नहीं है, बट हमारे पास वी डोंट हैव अ लैपटॉप राइट नाउ। तो हम वी विद द हेल्प ऑफ लाइक फोन वी कैन डाउनलोड पावर बीआई एप्लीकेशन इन आवर फोन, एंड वी कैन ऑल्सो व्यू दोज रिपोर्ट्स इन द फोन एज वेल एट द सेम टाइम। ठीक है। तो ये 6 ओके। कंपोनेंट्स होती है पावर बीआई के अंदर। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, मतलब पावर बीआई आपका जो एप्लीकेशन होता है, तो वो मेरे पास एप्लीकेशन ये वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड आई कैन ऑल्सो शेयर दिस एप्लीकेशन टू द ग्रुप एज वेल, ये वाला पावर बीआई डेस्कटॉप वाला। ठीक है। तो ये आपको एप्लीकेशन अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे आपको डाउनलोड करना है। और लैपटॉप में जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा या डेस्कटॉप में जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, 64 बिट है, 32 बिट्स है, तो उसके मतलब अंदर आपको ये चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड करनी है। मतलब अगर आपका लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन 32 बिट का है, तो 32 बिट वाला आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। 64 बिट वाला है तो 64 बिट के अंदर आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है। हेलो। आपको वॉइस तो आ रही है ना मेरी 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 साफ क्लियर? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. It's coming clearly. ठीक है, ठीक है। तो ये आपका है, मतलब अब मैंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ, रजत और ये राकेश। ठीक है। तो इसलिए मैं मतलब मेरे पास दिख रहा है। बट आपको अगर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे। मैं आपको एप्लीकेशन शेयर कर दूंगा उस पे ग्रुप के अंदर। ठीक है। उसके बाद मैंने ये चीज पढ़ाई थी कि आपका अगर मान लीजिए आपके पास कोई डेटा नहीं हो, रो डेटा फिलहाल रिसेंट टाइम पे, तो आप एक मतलब यहाँ पे होता है हमारे पास ग्लोबल करके कुछ होता है, ग्लोबल डेटा। एक मिनट रहेगा, क्या बताया था उस दिन? हाँ, आउटलुक। आउटलुक आपका होता है आउटलुक डेटाबेस, ये वाला। ठीक है। तो फर्स्ट वन आपका जो वर्ल्ड डेटा है, इकोनॉमिक फोरम। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डेटाबेस। इस पे आपको क्लिक करना है। ये आपका मतलब कि मतलब टेम्परेरी फाइल है। तो अगर कोई फाइल्स आपके पास नहीं है तो यू कैन कम विद दिस डोमेन एंड डाउनलोड दोज थिंग्स फ्रॉम 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 द सेम डोमेन। ठीक है। तो इसमें आपको लेटेस्ट में जाना है, जैसे मान लीजिए अभी आपका लेटेस्ट अक्टूबर 2024 चल रहा है, तो इस पे यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। इसके बाद आपको बाई कंट्री पे जाना है। बाई कंट्री के बाद आपको यहाँ पे ये आपको ऑल कंट्रीज पे क्लिक करना है, दिस वन। ऑल कंट्रीज के बाद में आपको आना है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको कोई लोकेशन ये कंट्री दिया हुआ है। अगर किसी कंट्री का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है डेटा का, तो यू कैन अनचेक दैट कंट्री एज वेल। जैसे मान लीजिए मेरे पास अफगानिस्तान है, अल्बेनिया है, तो मुझे इसका डेटा नहीं चाहिए, तो मैं आई कैन अनचेक ऑल्सो एट द सेम टाइम। ठीक है। उसके बाद आपको मतलब फिलहाल के लिए मुझे सारा डेटा चाहिए, तो आई कैन कम विथ कंटिन्यू। इस पे जाता हूँ मैं। उसके बाद में अगेन आपको यहाँ पे मतलब कुछ पैरामीटर्स दिया हुआ है, नेशनल अकाउंट्स है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो भी आपको जिसके अनुसार आपको डेटा चाहिए, तो उस पर आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं जाता हूँ सिंपल, आप नीचे आइए पीपल में, और यहाँ पे पॉपुलेशन ले लीजिए आप। मुझे पॉपुलेशन डेटा चाहिए पीपल के अंदर। ठीक है। तो आई कैन चेक दिस टर्म्स एंड आई कैन क्लिक ऑन द कंटिन्यू अगेन इन द राइट साइड।
उसके बाद में ये आपका स्टार्ट डेट है, मान लीजिए मुझे 2022 से स्टार्ट करना है और एंड ईयर आपका 2029 है, तो मैं इस पे जाना चाहता, मतलब इसी साइकिल के अंदर जाना चाहता हूँ। तो आई कैन मेक विद द प्रीपेड रिपोर्ट, इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी रिपोर्ट से डाउनलोड, मतलब रिपोर्ट ये आपका आ चुका है इस टर्म्स के अंदर। ये आपका लिंक सिंपल आपको क्लिक करना है, देन कॉपी दीज लिंक्स, गो टू ए पावर बीआई एप्लीकेशन, और यहाँ पे एक्सेल पे जाना है आपको। या एक्सेल पे मत जाइए, आप सिंपल जाइए गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि ये आपका डेटा ऑनलाइन से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेब पे जाना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ वेब कहाँ पे है। गेट डेटा पे जाइए, इस पे होम पे जाइए। ठीक है, होम पे आपको गेट डेटा मिलेगा, यहाँ पे आपको वेब पे जाना है। वेब पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिंक मिलेगा, लिंक पे आपको आपको यूआरएल डालना है जो आपने मतलब कॉपी किया हुआ है, देन ओके। तो जैसे ही आप ओके करेंगे, ये आपका एक रिपोर्ट बन के आएगा हमारे पास में पावर बीआई के एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए मुझे कुछ व्यू चेक करना हो, जैसे टेबल वन पे क्लिक किया तो आपका ये वाला व्यू आ रहा है। जैसे मान लीजिए मुझे इसमें टेबल वन में आपका कंट्री है, ये सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर है, यूनिट्स है, स्केल है, तो ये सब इसके अंदर डेटा है। ठीक है, तो अगर मुझे मान लो चेक करना है टेबल टू के अंदर क्या पड़ा हुआ है, तो आप क्लिक कर सकते करके चेक कर सकते हो। तो टेबल टू में आपका ये वाला पड़ा हुआ है, ये डेटा। ठीक है, तो जो भी आपको डेटा चाहिए उस पर आप क्लिक करिए सिंपल। मुझे मान लीजिए टेबल वन डेटा चाहिए, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे लोड किया। लोड मतलब आपका डेटा लोड होगा पावर बीआई के अंदर। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है कि आपका डेटा सीधा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर चला जाएगा, मतलब जो भी आपको चेंजेस करना है वहाँ पे, तो उस टूल पे आप सीधा जा सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैंने लोड पे क्लिक करता हूँ। ये लोड पे क्लिक किया, ये डेटा आपका डाउनलोड यहाँ पे हो रहा है पावर बीआई के अंदर। ठीक है, अगर अभी डेटा आपका डाउनलोड यहाँ पे हो चुका है, आपको कैसे पता चलेगा कि डेटा आपका डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है? राइट हैंड साइड में यू कैन सी द टेबल वन। और जैसे ही मैं इसको मतलब चेक करूंगा तो यहाँ पे आप कॉलम वन, कॉलम 10, कॉलम 11, 12, तो इसका मतलब आपका डेटा यहाँ पे डाउनलोड होके आ चुका है पावर बीआई के अंदर। ठीक है, यस नो? यस भाई। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको मतलब चीजें दिखेंगी। रिपोर्ट व्यू है, ये टेबल व्यू है, ये आपका मॉडल व्यू है, और ये आपका डेस्क क्वेरी फॉर्मूला है। ठीक है, तो रिपोर्ट व्यू में आपको जो भी विजुअलाइजेशन आपको बनाना है क्वेरी के अंदर, मतलब डैशबोर्ड के अंदर, डैशबोर्ड आपको दिखाना है, मतलब उसमें आपको चार्ट्स दिखाना है, तो आपका सिंपल वो चीजें रिपोर्ट व्यू के अंदर दिखेंगी आपको। ठीक है, टेबल व्यू में क्या होता है? टेबल व्यू में आपको क्लिक करते ही आपका डेटा दिखेगा वहां पे कि आपने डेटा कौन सा लिया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, ये आपका दिख गया। ठीक है, और इसी के अंदर अगर कोई अगर मॉडिफिकेशन चाहते हो तो वो आपको लेटर ऑन वी कैन गो विद द सेम। उसके बाद आपका मॉडल व्यू है। तो मॉडल व्यू में आपको क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपको 2 सीट या 3 सीट या 4 सीट्स कंबाइनिंग कर रहा हूँ, और उनका कंबाइनिंग का रेश मतलब कि क्या क्या पैरामीटर्स है, मतलब किसके बेस पे मैं उस सीट को कंबाइन कर रहा हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास 2 सीट है, 2 सीट में आपका एम्प्लॉय आईडी हो गया या कंट्री हो गया, तो कंट्री आपका सेम, दोनों सीट का कॉलम मतलब ये कॉमन आ रहा है, तो कंट्री के बेस में आपको दो सीट को कंबाइन कर सकता हूँ, तो वो आपका टेबल वन में दिखेगा। कई बार होता है कि पावर बीआई मतलब कि वो आपका मतलब मैनुअली ले लेता है अपने एंड से कि किस बेस पे उस किस बेस पे सीट को कंबाइन कर रहा है, बट कई बार वो चीज़ें गलत होती हैं। तो इसलिए उस सीट को हम अपने एंड से सही करेंगे, और 3 से 4 आपकी सेटिंग्स होती है, वो सीट सेटिंग अपने एंड से करके उस सीट को अपने एंड से कंबाइन करेंगे। मतलब किसके बेस पे, कंट्री के बेस पे कर रहे हैं, कॉलम आईडी बेस पे कर रहे हैं, या एम्प्लॉय आईडी बेस पे कर रहे हैं, तो किसके बेस पे आपका कंबाइनिंग सीट हो रहा है। ठीक है, तो वो आपका इसमें आ जाता है, इसके अंदर मॉडल व्यू के अंदर। और डेस्क फॉर्मूला में आपका वो चीज़ आ जाता है, जो भी आपको फॉर्मुलेशन डालते हो सीट के अंदर, तो वो आपका इसमें आपका आ जाएगा, कवरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मैं टेबल व्यू पे जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कोई इस सीट के अंदर कुछ मतलब कि मॉडिफिकेशन कर सके हम लोग। जैसे मान लीजिए कॉलम वन, ये आपका हेडिंग
मतलब कॉलम 1 पड़ा हुआ है, कॉलम 2 पड़ा हुआ है। मैं इस हेडिंग को ना चाहते हुए मैं चाहता हूँ ये जो कंट्री है, कंट्री की हेडिंग बन जाए, स्केल की हेडिंग बन जाए, ईयरली आपका अलग अलग हो जाए, तो उसकी मॉडिफिकेशन मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो सिंपल आपको टेबल व्यू पे जाना है, होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, तो ये आपका लेटेस्ट वर्जन में आपको ट्रांसफॉर्म डेटा मिलेगा, और जो प्रीवियस वर्जन होगा उसमें आपका एडिट क्वेरी दिखेगा। तो वो दोनों सेम ही है आपका। तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये आपका मतलब कि एक तरह से पेज आपका खुल के आ गया। इसमें आप मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं अपने एंड से। ठीक है, तो अभी आप चेक करेंगे तो मेरे पास में ये पड़ा हुआ है, कॉलम हेडिंग में आपका कॉलम 1 पड़ा हुआ है, कॉलम 2 पड़ा हुआ है, जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये कॉलम 1 कॉलम 2 हट के आपका जो हेडिंग होता है, मतलब मेनली कंट्री आपकी हेडिंग हो गई है, सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर आपका हेडिंग होता है, तो ये आपका हेडिंग बन जाए। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, होम पे जाऊंगा। होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। ठीक है, तो इसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, यूज फर्स्ट रो एज हेड, रो एज हेडर। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सिंपल जो मतलब हेडिंग बनता है आपका, कंट्री हो गया, यूनिट्स हो गया, स्केल हो गया, ये आपका सही दिख जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनको और साइड बाय साइड आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पे स्टेप्स दिखेंगे, तो जो भी आप स्टेप्स अपने आप से परफॉर्म कर रहे हो ना, वो चीजें आप सारी यहाँ पे रिकॉर्ड होती रहती हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं मतलब कोई आप चाहते हो कोई अगर ऐसा स्टेप स्टेप परफॉर्म कर दिया है आपने, और उस स्टेप को आप मतलब कि कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो, तो यू कैन ऑल्सो डिलीट दैट स्टेप फ्रॉम फ्रॉम योर एंड एज वेल। जैसे मैंने अभी फिलहाल मैं कर रहा हूँ, तो जैसे मैं स्टेप को अनचेक किया, तो ये आपका फिलहाल फिर आप पुराना डेटा आपका मेन सेम प्लेस पे आ गया है, जैसे हमने प्रीवियसली किया हुआ था। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल था कि होम पे जाके यूज फर्स्ट रो या हेडर पे था। इसमें एक और ऑप्शन आपका होता है, यूज हेड एज ए फर्स्ट रो। मतलब जो आपका हेड है हो गया, वो आपका फर्स्ट रो में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो जो आपकी हेडिंग है ना, कंट्री सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर, वो आपका फर्स्ट रो में आपका बन जाएगा। ये देखिए आपका फर्स्ट रो में आपका आ गया, वन पे आ गया है। पहले आपका ऊपर था, अभी आपका नीचे आ गया है। ठीक है, तो हम हमेशा इसी को करेंगे, पहले वाले स्टेप को, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, रो एज ए हेडर। इस पे आपको क्लिक करना है हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, और इस स्टेप को करने के लिए हमारे पास दो स्टेप होते हैं, जैसे एक आपका होम पे होता है, और एक आपको ट्रांसफॉर्म में भी आपको दिखेगा ये वाला स्टेप। जैसे मान लीजिए ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, तो पहले ही सेकंड आपको आइकन दिख जाएगा, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। तो यहाँ से भी आप जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्टेप हो गया। सेकेंडली मैं चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास ये 2022 22 पड़ा हुआ है, 2023 पड़ा हुआ है, 2024 पड़ा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ सारे ईयरली है, और जो भी इसके नीचे वैल्यू पड़ा हुआ है वो आपका कॉलमली वाइज आपका एक्सचेंज हो जाए, मतलब ईयर आपका ईयर में हो जाए, और कॉलम मतलब जो आपकी वैल्यू उसमें पड़ी हुई है वो आपका एक कॉलम के अंदर सेपरेट हो जाए, सेग्रीगेट हो जाए। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, इसको 2022 से लेके शिफ्ट के साथ डेटा मतलब सिलेक्शन होगा। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा, और उसके बाद में यहाँ पे आपका एक होता है अनपिवट कॉलम। अनपिवट कॉलम, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो आपका डेटा देखिए, ईयरली वाइज आपका डेटा अलग हो गया। ईयरली वाइज आपका एक कॉलम में आपका आ गया है, और वैल्यू आपका एक कॉलम में आपका आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद में अब जैसे मान लीजिए आपने ये वाला स्टेप किया हुआ, तो साइड में आपको देखो, राइट हैंड साइड में अप्लाई स्टेप्स के अंदर देखेंगे आप कि ये आपका ये स्टेप्स भी रिकॉर्ड हो गया इस टाइम पे। ठीक है, तो जो भी अपने स्टेप परफॉर्म करे, वो अब चीजें आपकी रिकॉर्ड भी होती जा रही है। ओके, उसके बाद आपको ये देखेंगे कि अगर एट्रीब्यूट्स में चेक करता हूँ, मान लीजिए एबीसी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपके एट्रीब्यूट्स ईयरली है, मतलब नंबर इसमें है, नंबर आपका टेक्स्ट नहीं है ये। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट शो कर रहा है। तो अगर मान लीजिए इसको, और ये आपका पावर पॉइंट अपने एंड से मतलब इसको कंफर्म करेगा, ये टेक्स्ट ही ले रहा है उसको, तो वो चीज़ गलत है। इसको हम अपने एंड से इसको डेसिमल ले लेंगे, अपने यहाँ से डेसिमल नंबर से जो भी आपको होल नंबर लेना है, वो ले सकते हैं, क्योंकि ये आपका टेक्स्ट नहीं है, ये आपके नंबर्स है। ठीक है, तो नंबर्स आपके हमेशा राइट हैंड साइड में होते हैं, और टेक्स्ट हमेशा हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड में शो होता है। तो जैसे भी मैंने आपको होल नंबर पे क्लिक किया या डेसिमल पे क्लिक किया, तो आपका राइट हैंड साइड में ही आपका यहाँ वाला डेटा आ गया है। ठीक है, सेम हम लोग करेंगे वैल्यू के अंदर, एबीसी पे क्लिक किया, डेसिमल नंबर्स, ये आपका राइट हैंड साइड में आ गया, टेक्स्ट से आपका चेंज हो गया है। तो हम इसको, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका ईयर है, तो हमने दे दिया इसको ईयर, ईयर्स हो गया ये आपका। ठीक है, वैल्यू है आपका, वैल्यू का मैं क्या लिख दिया, टोटल आवर्स लिख दिया, या जो भी अपने आप चाहते हो, जो आपका नाम पड़ जाए वो डाल सकते हो आप। टोटल आवर्स डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका टेक्स्ट हो गया, ये आपका वैल्यू हो गया। अब इसके बाद में मान लीजिए कोई, इसके बाद में मान लीजिए आपकी पावर बीआई को, या जो भी आपकी एप्लीकेशन, जो भी आपने डेटा डाउनलोड किया हुआ है, वो उसको आप सेव करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। सेव करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको होम पे जाना है। ठीक है, होम पे जाने के बाद में
ये क्लोज एंड अप्लाई स्टेप पे क्लिक करना है, इसको क्लोज अप्लाई कर दोगे। ठीक है। तो वो आपका जो भी आपने स्टेप परफॉर्म किया होगा वो आपका स्टेप यहाँ पे दिख जाएगा, पूरा कंप्लीटली आपका शो हो जाएगा। उसके बाद में आप डेटा को सेव कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ डेटा सेव कैसे होता है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये देखिए, अभी फिलहाल के लिए एरर को मतलब कि इग्नोर कर सकते हो आप, एरर का फिलहाल अभी कोई वो नहीं है। नेक्स्ट आपको मतलब इसको पढ़ सकते हैं, इसके अंदर इस पे क्लिक किया, फाइल पे गए हम लोग। फाइल पे आप उस जाके सेव एज कर सकते हो, सेव एज किया। नीचे आपको ब्राउज दिखेगा, ब्राउज पे जाना है आपको, ब्राउज डिवाइस। ठीक है। मेरा डेटा आपका पावर बीआई के अंदर पड़ा हुआ है, मतलब पावर बीआई का मैंने फोल्डर बनाया हुआ है डेस्कटॉप के अंदर, उस पर आप जा सकते हो सीधा। मैं सिंपल सिंपल सीधा उसी पे आ चुका हूँ। ठीक है। किसी भी आप एक मतलब पोर्शन में क्लिक करके, और मैं इसको नाम देता हूँ, ये आपका कौन सा है, आज की डेट आपकी होगी 9। तो 9th Feb का डेटा आपका ये वाला है, 9th Feb 25। ठीक है। इसको सेव कर दिया। तो ये आपका डेटा डाउनलोड हो गया है, मतलब सेव हो चुका है हमारे डेस्कटॉप पे। अब जैसे उस डेटा को मैं मतलब कि नेक्स्ट टाइम जब भी ओपन करता हूँ, तो वो आपका पूरा का पूरा स्टेप जो मैंने इस पे किया हुआ है ना परफॉर्म, वो आपका स्टेप पूरा उसमें दिखेगा दिखेगा। अगर नहीं दिखता है तो सिंपल आपको होम पे जाना है, आपको रिफ्रेश दिखेगा, यहाँ पे रिफ्रेश कहीं भी लिखा होगा। तो तो उस पर आप जा सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो जैसे ही आपने कोई डेटा आपने दोबारा खोला, उसी शीट को तो दोबारा मतलब जो आपने सेव किया है, उस शीट को दोबारा मतलब नेक्स्ट टाइम आपको खोलना पड़ता है, चेक करने के लिए डेटा डेटा मैंने क्या काम किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश दिखेगा, तो रिफ्रेश पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो स्टेप आपने परफॉर्म किया होगा होगा, मतलब आपने डेट को चेंज किया हुआ है, आपने ईयर को चेंज किया हुआ है, आपने हेडिंग चेंज किया हुआ है, तो पूरा स्टेप आपको मतलब वहीं से आपका रिपीट मतलब आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपको रिपीटेशन नहीं करना पड़ेगा उस शीट के अंदर दोबारा से। ठीक है। तो ये आपका एक मतलब यूज है कि आप डेटा को आपको सेव कर सकते हैं सेम टाइम पे अपने एंड से। ठीक है। यहाँ तक हमने स्टेप परफॉर्म किया था पहले लेक्चर के अंदर, हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। उसके बाद आपका आज से हम लोग क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ। फिलहाल के लिए मतलब कोई आपको स्टेप होता है, जैसे मान लीजिए कि पावर बीआई में क्या होता है कि कोई भी जब डेटा आप ओपन करते हो ना, तो आपको कई बार होता है कि मतलब पावर बीआई उस चीज को अपने एंड से एक्सेप्ट करता है। जैसे मान लीजिए जैसे ये हो गया ईयर, ईयर आपका टेस्ट नहीं था इसको लेकिन उसने पावर बीआई ने इसको टेस्ट लिया हुआ है। तो हम चाहते हैं इसको टेस्ट ना ले, हम ही मतलब जो इसको स्टेप बताए वही उसको उसको ले अपने एंड से। ठीक है। तो उसके लिए 3 सेटिंग्स होती हैं, उसको आप बताए तो आपको क्या करना होता है। फाइल पे जाएंगे आप, फाइल पे जाने के बाद में पहले आप इसको क्लोज कर सकते हो, क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है। यहाँ पे आप आ गए, फाइल पे जाओगे आप, फाइल पे आपको ऑप्शन है सेटिंग दिखेगा, जस्ट गो टू देयर। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन पे जाइए, और यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग दिखेंगी। ये ऑलवेज डिटेक्ट कॉलम टाइप्स एंड हेडर्स फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सोर्सेज, ये आपको अनचेक करना है। इसके इसका मतलब ये होता है कि मतलब पावर बीआई में ऐसा एक मतलब स्टेप बना हुआ है कि वो ऑटोमेटिकली अपने एंड से बताएगा कि आपका टेक्स्ट है कि आपका ये नंबर्स है। तो वो हम नहीं चाहते, वो हम खुद चाहते हैं मतलब हम अपने एंड से बताए कि पावर बीआई में कि ये आपका टेक्स्ट है, ये आपका कॉलम है, ये आपका नंबर्स है। तो वो अपने एंड से हम उसको परफॉर्म कर सके। तो इस चेक को आप अनचेक कर लेना, पहला स्टेप को, ऑलवेज डिटेक्ट कॉलम टाइप्स एंड हेडर्स फ्रॉम स्ट्रक्चर सोर्सेज। ठीक है। सेकंड आपका है ये वाला, सेकंड इसमें आपको होता है ये वाला कि ये वाला ऑलवेज अलाउ प्रीव्यू टू डाउनलोड इन द बैकग्राउंड अकॉर्डिंग टू द ईच फाइल्स सेटिंग। मतलब आपको ये दो अनचेक आपको हमेशा अनचेक रखने हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है जी। मतलब सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, राइट? दैट्स व्हाट यू सेइंग? पहला वाला नो, नॉट सेकंड। पहला वाला, हाँ, या ओके, फर्स्ट फर्स्ट थैंक्स। फर्स्ट वन। और बैकग्राउंड डेटा डेटा के अंदर आपका ऑलवेज डेटा प्रीव्यू टू डाउनलोड इन द बैकग्राउंड, ये वाला आपको चेक करना है, चेक करना सॉरी मतलब। ठीक है। So it's basically the first option I have to select again या over here, या background data. या Cool. Thank you.
इसमें आपके दो स्टेप आ रहे हैं। ठीक है, देन आपको ओके करना है। उसके बाद में मान लीजिए ये हम लोग स्टेप कर चुके थे ना, वहां तक, यहाँ तक का ये आपका नया स्टेप आपका बना हुआ है। इसके बाद में मान लीजिए मैंने मॉर्निंग में एक डेटा शेयर किया हुआ है आपको उस पे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो वो डेटा मान लीजिए मुझे लेना है, ठीक है। तो सिंपल मैं जाऊंगा गेट डेटा पे जाऊंगा। गेट डेटा पे आपको एक्सेल वर्कबुक पे जाना है, ठीक है। ये आपका मतलब मेरा डाउनलोड वाले ऑप्शन करना पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं डाउनलोड पे जाता हूँ, ये आपको दिखाता हूँ कहाँ पड़ा हुआ डेटा, ये वाला डाउनलोड पे गया। यहाँ पे वो डेटा पड़ा हुआ है जो आपको मैंने शेयर किया था, जो डेटा पार्ट 4। तो जो भी लोकेशन आपका उसका पड़ा हुआ है ना, उस लोकेशन में जाके आप डेटा को ओपन करेंगे, मतलब उसका डेटा का सिलेक्शन लेंगे, आप ओपन करेंगे इसको आप। पार्ट 4 लेना ना? हाँ जी, मतलब जो भी है उसका डाउनलोड डाउनलोड वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया इसने रो डेटा। तो मतलब डेटा आपका डाउनलोड हो गया पावर बीआई के अंदर। रो डेटा पे आपने चेक किया और इसको लोड कर देंगे हम लोग। सेम सीट में या ब्लैंक वाले में करना है? ब्लैंक ही आपका आएगा यहाँ पे, कोई उसमें वो नहीं है, पावर बीआई में ऐसा कुछ है नहीं। ओके। हाँ, वो मतलब बाय मैन डिफॉल्ट आपका ये आपका ब्लैंक ही लेगा ये ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब अच्छा। आपको पता क्या चलेगा, ये आपका सीट डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। देखिए वो डेटा आपका आ गया ना, ये देखिए, ठीक है। मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, ये आपको मतलब उसमें होश पोश हो जाएगा आपको। डोंट सेव किया इसको मैंने, पावर बीआई मैंने ओपन किया अपने एंड से। एक्सेल पे गए, क्योंकि आपका डेटा एक्सेल वाला सीट है, ठीक है। उसके बाद में डाउनलोड पे गया मैं, मेरे डेटा आपका डाउनलोड में पड़ा हुआ है। और जो भी इसमें डेटा है, ये वाला रो डेटा फोर्थ 1, पार्ट 4, इस पे क्लिक किया, इसको ओपन किया। ये आपका डेटा पावर बीआई के अंदर आ चुका है, ठीक है। नाउ यू नीड टू क्लिक ऑन द चेक पार्ट ऑन द रो डेटा। ये आपका आ गया, ये डेटा आपका मतलब ऐसे आपको दिखेगा, ये डेटा व्यू के अंदर से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन आपको यू नीड टू क्लिक ऑन द लोड पार्ट। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, पावर बीआई इसको डाउन डेटा को मतलब कि डाउनलोड करेगा। देन आप यहाँ पे साइड में चेक कर सकते हैं, रो डेटा आपको दिख गया। तो रो डेटा आपका यहाँ पे जैसे दिखेगा आपको, इसका मतलब डेटा आपका पावर बीआई के अंदर आ चुका है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे ये आपका रिपोर्ट व्यू है, रिपोर्ट व्यू के अंदर आप डैशबोर्ड बना सकते हो, कोई आपको ग्राफ बना सकते हो। ये आपका टेबल व्यू है, टेबल व्यू पे मैं क्लिक किया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कुछ मॉडिफिकेशन इसमें हो जाए। तो अगेन मैं होम पे गया, ट्रांसफॉर्म डेटा पे गया एंड क्लिक ऑन दैट। अब मैं चाहता हूँ कि ये आपका सेम स्टेप जो कंट्री आपका हेडिंग बन जाए। तो होम पे गए अगेन, होम पे गए अगेन एंड यूज फर्स्ट वाले हेडिंग, इस पे क्लिक किया फर्स्ट वाले पोर्शन को। तो आपका हेडिंग बन गया है, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये आपका जो ईयरली वाला डेटा है वो आपका सेग्रीगेट हो जाए, ईयरली और आपका कॉलम के बेस पे। तो ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और इसको क्या करूंगा, अनपिवट कॉलम, ठीक है। अगेन इसको हमने किया ईयरली बेस, इसको बना दिया हमने ईयर, और हमने इसको बना दिया टोटल आवर्स, या कुछ भी आप नाम से डाल सकते हो अपने यहाँ से जो आप चाहते हो, ठीक है। अब ये आपका एबीसी नहीं है, अगेन दिस इज नॉट एबीसी। हमने इसको डेसिमल नंबर पे क्लिक किया और सेम इसको भी अपने वही स्टेप किया, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, अगेन अब हमें मतलब कि इस डेटा का हमें चाहते हैं इसका डैशबोर्ड डैशबोर्ड अपने एंड से बना सके, कुछ मतलब इसका ग्राफ बना सके अपने एंड से। तो सिंपल आपको होम पे जाना है, पहले यू नीड टू क्लिक ऑन द क्लोज एंड अप्लाई स्टेप, क्लोज अप्लाई। तो उससे आपका मतलब ये स्टेप आपका परफॉर्म हो चुका है, ठीक है। इसके बेस पे आप डैशबोर्ड आप बना सकते हो या कोई ग्राफ आप बना सकते हो। तो इस पे लोड पे ये आपका एरर दिख रहा है, एरर को अभी फिलहाल साइड के लिए उसको आप मतलब साइड कर सकते हैं, ठीक है।
अगेन अब ये इसमें आप कंट्री है, कंट्री आपकी यूनिक मतलब चाहिए, मतलब मैं चाहता हूँ कंट्री आपकी यूनिक, इसमें डुप्लीकेट एंट्री भी हो सकती है, ठीक है, 2-3 बार एंट्री हो सकती है एक कंट्री की। तो मैं चाहता हूँ कंट्री आपका यूनिक बन जाए। तो अगेन इस पर कंट्री पे आप इसका इस पे क्लिक करेंगे, इसका पूरा सिलेक्शन लेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे आपको टेबल टेबल टूल्स के अंदर या कॉलम टूल्स के अंदर आपको यहाँ पे डेटा कैटेगरी दिखेगी, डेटा कैटेगरी। इसको आपको यहाँ पे अनकैटेगराइज करना, क्लिक करके उसको कंट्री पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये कंट्री आपका यूनिक बन जाएगा, ठीक है। आपको पता क्या चलेगा कंट्री यूनिक बन चुका है? आपको साइड राइट हैंड साइड में डेटा के अंदर आपको यहाँ पे दिखेगा कंट्री का एक लोगो दिखेगा। तो लोगो दिखने का मतलब यही होता है कि आप कंट्री आपका यूनिक बन चुका है, ठीक है। अब आपको इसी डेटा का आपको व्यू चाहते हो, कोई मतलब कोई आपका ग्राफ बन जाए, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा रिपोर्ट व्यू के अंदर, ठीक है। अब ये आपका आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका ग्राफ बन जाए, यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ग्राफ बनाते कैसे हैं। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ ये इस पे क्लिक किया, स्टैक्ड कॉलम चार्ट, इस पे क्लिक किया, ये आपका ग्राफ आपका पोर्शन आ गया। मैंने इसको लंबा किया, थोड़ा साइड से इसको मतलब एरो से खींचा, इसको नीचे भी बनाया इसको, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आपका जो टोटल आवर्स है वो आपका आ जाए स्मॉल वैल्यूज के अंदर, कंट्री आपका यूनिक बन जाए, कंट्री मैंने क्लिक किया, और ये आपका जो ये है ईयर्स है, ईयर्स आपका लीजन में आ जाए, लीजन के अंदर आ जाए, ठीक है। और टोटल आवर्स में डाल देता हूँ वाई एक्सिस के अंदर। एक्स एक्सिस आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी पार्ट आपको हॉरिजॉन्टली आपका दिख रहा है, ठीक है। और वाई एक्सिस आपका क्या होता है, जो कोई भी पार्ट आपको वर्टिकली दिख रहा है। तो आपका ये वाला व्यू बन जाएगा। एक्स एक्सिस में आपका कंट्री डाल दिया, वाई एक्सिस मैंने डाल दिया सम ऑफ टोटल आवर्स, और लीजन में डाल दिया मैंने ईयरली। तो आपका ये वाला ग्राफ बन के आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो अब इस ग्राफ को मान लीजिए मैं कुछ इसको मतलब मोड अलग से चेंज करना चाहता हूँ, तो इसी पे आप क्लिक कर सकते हो। वैसे मान लीजिए फर्स्ट वाले पे क्लिक किया आपने तो इसका शेप ऐसे आ गया, इस पे क्लिक किया बार चार्ट पे तो इसका शेप ऐसे आ रहा है, इस पे क्लिक किया तो आपका इसका शेप ऐसे आ रहा है, इस पे क्लिक किया इसका शेप आपका ऐसे ऐसे बनता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये आपका पाई चार्ट हो गया, पाई चार्ट आपका इस तरह से आ रहा है। ये आपका डोनट चार्ट हो गया, तो आपका इस शेप में आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका मान लीजिए कंट्री अब काफी ज्यादा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग दिखे यहाँ पे, मतलब टॉप 5 वैल्यूज या टॉप 10 वैल्यूज मुझे यहाँ पे ओनली दिखे, फालतू की मैं डेटा इसमें चाहता ही नहीं हूँ। तो आपको यहाँ पे फिल्टर दिखेगा, आपको सिंपल फिल्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। कंट्री दिखेगा, कंट्री आपको फिल्टर्स के अंदर ऑल कंट्री पे जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे आप, देन आपको बेसिक फिल्टरिंग दिखेगा। तो बेसिक फिल्टरिंग में आपको जो भी आपको लोकेशन मतलब कंट्री चाहिए आप उस पर चेक कर सकते हो, नहीं तो आप टॉप ले सकते हो, टॉप एन पे क्लिक किया। मैं चाहता हूँ टॉप 5 दिखे मैं मुझे यहाँ पे, टॉप 5 मतलब खाली हमें 5 नंबर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और किसके बेस पे दिखे, तो वो आपको दिखे टोटल आवर्स के बेस पे। तो टोटल आवर्स में यहाँ से पिक करके सिंपल यहाँ पे बाई वैल्यू करने इसको डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा इसको, और देन अप्लाई फिल्टर, ठीक है। तो ये आपका इसका आ गया टॉप 5 वैल्यूज, इस शेप में आपको दिखेंगे ये देखिए, ये आपका हो गया, ये देखिए बार चार्ट आपका हो गया, कॉलम चार्ट आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये आपका जो भी आपको चाहते हो उस शेप आपको डेटा दिखेगा ऐसे इस शेप में, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ ऐसे बना सकते हो अपने एंड से, मतलब सिंगल सिंगल इस मतलब इस डेटा का यूज करके जो मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में शेयर किया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं ये चाहिए आपका बन गया आपका ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, इसमें आपका स्लाइस वाला एक पार्ट होता है इसके अंदर, जस्ट गिव अ सेकंड। ये स्लाइस आपका हो गया, ठीक है। स्लाइस के लिए मैं सिंपल यहाँ पे कंट्री डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कंट्री को तो डाल दिया, आप सिंपल उठा के यहाँ से ड्रैग कर दो, तो आपका ये कंट्री आ गया, टॉप 5 आ गया। मैं चाहता हूँ टॉप 10 आ जाए, तो टॉप 10 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आप जाके टॉप, इस पे क्लिक किया आपने, इसको इसको मॉडिफिकेशन डाल दिया टॉप 10, और मैं यहाँ से टोटल आवर्स को यहाँ से हटा के इस पे डाल दूंगा आप वैल्यू के अंदर, देन अप्लाई फिल्टर, ठीक है। तो टॉप 10 वैल्यू आपके यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे करके इस शेप में। बाकी इसको आप और कोई चेंज करना चाहते हो तो इसको आप कर सकते हो। अजय जीवन कर रहा है, अजय को थोड़ा टाइम दे दिया, तो अजय का मैसेज आया मेरे पास पे, ठीक है राकेश। हेलो। ओके।
मतलब आपके इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो, ये वाला इस मतलब सुबह जो सुबह मॉर्निंग में डेटा शेयर किया था उसका यूज करके मॉडिफिकेशन हाँ करना। वो मैंने कर लिया था डाउनलोड और यूज कर रहा था मैं। आप अपने एंड से बनाइए, अभी आप दिखाइए मुझे कैसे बना रहे हैं। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं बीच में छूट भी गया था। जैसे समझ में आया एक आपको? मिनट। By what was the step that you did to make the countries unique, by कंट्री यूनिक के in लिए Power सिंपल आपको देखिए, कंट्री यूनिक के लिए सिंपल आपको जाना है मॉडल व्यू पे, ठीक है? मॉडल व्यू पे नहीं, Okay, model. No, हाँ, आपको जाना table है view. टेबल टेबल व्यू पे। हाँ, टेबल व्यू पे जाएंगे, ठीक है? टेबल व्यू पे जाने के बाद में आप Okay. जस्ट 2 सेकंड, ये क्या आ गया क्वेश्चन। आपको जाना है ये टेबल टूल्स या कॉलम टूल्स के अंदर। यहाँ पे आपको डेटा कैटेगरी दिखेगा साइड में। डेटा कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ से कंट्री लेना है, तो आपका यूनिक बन जाएगा। Column two, data category में oh okay, हम्म, समझ गया. तो आपका ये यूनिक बन जाएगा। Got it. शिव आप डिसेबल कर रखे हो स्क्रीन शेयरिंग मोड? जस्ट 2 सेकंड ना, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, डिसेबल शेयर आ रहा है। 1 मिनट दीजिए मुझे आप। शो मीटिंग, म्यूट पार्टिसिपेंट्स आस्क्ड टू enable। Actually, when I do the country, right, there's